थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है साल 2012 की क्राइम थ्रिलर मूवी सैवेजेस। तो ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के लगूना बीच से, जहां हम ओफिलिया उर्फ ओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स जॉन और बेन के साथ एक आलीशान घर में रहती है। ये तीनों कैलिफोर्निया के सबसे बड़े वीड यानी मैरिजुआना के सप्लायर हैं और वीड की खेती करके बेचने से ये अच्छा पैसा अर्न करते हैं। पहले ही सीन में हम जॉन और ओ को साथ में क्लोज होते देखते हैं, जिस एक्ट के बाद जॉन अपना लैपटॉप चेक करता है जहां एक ड्रग कार्टेल ने उसे एक वीडियो भेजी होती है जिसमें उन्होंने कई ड्रग डीलर्स के सर काट दिए होते हैं क्योंकि वो लोग उनके साथ काम करने से मना कर रहे थे। कार्टेल वाले जॉन और बेन को भी अपना बिजनेस बेचने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अपना बिजनेस नहीं बेचा तो फ्यूचर में तुम्हारी भी ऐसी ही बिना सर के वीडियोस बनेंगी, और वो उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तभी बेन, जो कुछ दिनों के लिए अफ्रीका गया हुआ था, एयरपोर्ट से वापस आता है, जिसे देख के ओ और जॉन बेहद खुश होते हैं। ये दोनों पुराने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स होते हैं और एक क्विक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बेन कॉलेज ग्रेजुएट होता है जिसने प्लांटेशन की पढ़ाई करी थी, और उसी के कहने पर जॉन ने अफगानिस्तान से वीड उगाने के लिए हाई क्वालिटी बीज स्मगल किए थे क्योंकि वो यूएस आर्मी में कमांडो हुआ करता था जो कई साल तक अफगानिस्तान में रहा है। आर्मी से रिटायर होने के बाद जॉन के लाए गए उन बीजों से बेन ने हाई क्वालिटी वीड उगाना शुरू कर दिया और इन दोनों की मेहनत से जल्द ही एक बड़ा वीड फार्म और बिजनेस खड़ा हो गया जिसके पूरी शहर में काफी डिमांड होने लगी। जहां बेन इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग था, वहीं जॉन मसल था और वो अपने आर्मी बैकग्राउंड की वजह से जरूरत पड़ने पर वॉयलेंस भी करता था। बेन इसका बिल्कुल ऑपोजिट इंसान है और वो अपने प्रॉफिट से अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों में जाके सोशल सर्विस करता है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रग बिजनेस के पैसों से भी गरीबों का भला हो सकता है। वो बेन के साथ भी एक बात टब में इंटीमेट एक्ट्स करती है और हमें समझ आता है कि वो इन दोनों के साथ ही एक ओपन रिलेशनशिप में है। हालांकि इन तीनों का रिश्ता बेहद कंफ्यूजिंग होता है, पर ये तीनों एक दूसरे की बेहद केयर करते हैं। ओ के साथ टाइम बिताने के बाद बेन जॉन से आके मिलता है जहां वो उसे कार्टेल से मिली एक और धमकी के बारे में बताता है। जॉन कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कार्टेल के लोगों को मारना पड़ेगा, पर बेन कहता है कि हमें वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए और अपना बिजनेस इन लोगों को बेच देने के बारे में सोचना चाहिए, जो बात जॉन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ये बिजनेस खड़ा किया है। इसी बीच वो वहां आती है और उन दोनों से काम की बातें छोड़ के आज रात किसी फैंसी जगह जाके डिनर करने के लिए कहती है क्योंकि बेन काफी दिनों बाद वापस अमेरिका आया है। नेक्स्ट सीन में हम लैडो नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो उसी मैक्सिकन कार्टेल के लिए काम करता है जिसने जॉन और बेन को अपना बिजनेस बेचने की धमकी दी है। लैडो कार्टेल का किलर होता है और वो अपने एक साथी के साथ चैड नाम के एक लॉयर के घर में घुस आता है क्योंकि चैड उसके बॉस का केस हार गया और उसका बॉस अब जेल जा चुका है। पर उसे देखते ही चैड उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उसे पैसे ऑफर करता है, पर लैडो कन्विंस नहीं होता। चैड उससे कहता है कि तुम्हारे बॉस के जेल जाने के बाद अब एक नया मैक्सिकन कार्टेल अमेरिका की ड्रग मार्केट में आ गया है और बिना किसी लीडर के तुम्हारा कार्टेल ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी उस कार्टेल के बॉस एजुल से बात करवाता हूँ और तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस वाले आदमी को वो लोग अच्छी पोजीशन ऑफर करेंगे। और लैडो से वो कॉल करने को बोलता है। अजुल के फोन पे आते ही लैडो चैड के दोनों पैरों में गोली मारता है और फोन लेके अजुल से कहता है कि मैं तेरे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कार्टेल अभी भी पावरफुल है और मेरे बॉस के जाने के बाद उसकी वाइफ एलिना अब हमारी नई गॉड मदर है, जिसके बाद वो चैड को सर में शूट करके उसे खत्म कर देता है और उसका एक आदमी चैड की गर्लफ्रेंड को फेस में शूट करके मार देता है और कार्टेल के बाकी आदमी उन दोनों की डेड बॉडीज को गायब कर देते हैं। उधर जॉन और बेन डेनिस नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो इनके लिए काम करता है और इनके वीड बिजनेस को पुलिस के रडार से दूर रखता है। डेनिस इन्हें बताता है कि जिस कार्टेल से तुम्हें धमकी मिली है वो मैक्सिको के एक दूसरे कार्टेल से लड़के अब कैलिफोर्निया आ गया है और ये लोग बेहद ही खतरनाक हैं। डेनिस इनसे कहता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट है और ये लोग किसी भी तरीके से तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, इसीलिए तुम्हें मुंह मांगे दाम पे अपना बिजनेस बेच के रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बेन डेनिस की बातों से कन्विंस हो जाता है और वापस जाते हुए वो जॉन को भी बिजनेस बेचने के लिए राजी कर लेता है क्योंकि बिना किसी सरदर्दी के वो इसे बेच के रिटायर हो सकते हैं और कोई लीगल बिजनेस खोल सकते हैं जिसमें पुलिस और कार्टेल का कोई रिस्क नहीं होगा। बेन की बातों से कन्विंस होके जॉन मान जाता है और वो दोनों एक लग्जरी होटल में जाके कार्टेल के लॉयर एलेक्स और अकाउंटेंट जेमी से मिलते हैं।
इसी मीटिंग में एलेक्स इन दोनों से कहता है कि अभी हम तुम्हारा पूरा बिजनेस नहीं खरीदना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बेन और जॉन अगले 3 सालों तक कार्टेल के लिए काम करेंगे और इन्हें अपना प्रोडक्ट ग्रो करना सिखाएंगे, और सारी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद कार्टेल इनसे इनका बिजनेस खरीदेगा। बेन और जॉन डिस्कशन करने के लिए होटल की बैल्कनी में आते हैं, जहां जॉन के कहने पर उसके आर्मी के दिनों के कुछ स्नाइपर फ्रेंड्स इन पर नजर रख रहे होते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोग कार्टेल के अगेंस्ट बेन और जॉन को सेफ रख सकें। जॉन कहता है कि ये एक गलत डील है, क्योंकि हमारा प्लान अपना बिजनेस बेच के रिटायर होने का था, ना कि कार्टेल के लिए काम करने का, और 3 साल में ये कार्टेल हमारा सारा प्रॉफिट भी खा जाएगा। और इस डिस्कशन के बाद ये एलेक्स और जेमी को इस डील के लिए मना कर देते हैं। ये दोनों कहते हैं कि ये अपना पूरा बिजनेस कार्टेल को सही प्राइस पे बेचने को तैयार हैं, पर ये 3 साल कार्टेल के लिए काम नहीं करना चाहते। पर ड्रग कार्टेल्स कभी ना नहीं सुनते, इसीलिए एलेक्स इन्हें दोबारा सोचने के लिए 24 घंटे का टाइम देता है। कार्टेल से खतरा महसूस होता देख के ये दोनों एक बीच शैक पे जाते हैं, जहां ये स्पिन नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो इनका ट्रस्टेड अकाउंटेंट होता है, और ये स्पिन से कहते हैं कि अब तक का हमारा सारा जमा करा हुआ पैसा एक सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हम ओ के साथ 1-2 साल के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं। इसके बाद बेन और जॉन ओ के साथ एक फैंसी जगह डिनर करने जाते हैं, जहां डिनर के बीच में एक वेटर के हाथ से कुछ बर्तन छूट के नीचे गिर जाते हैं, जिस आवाज से अलर्ट होके जॉन तुरंत कवर लेके पिस्टल निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कार्टेल को उनके देश छोड़ के भागने की न्यूज पसंद नहीं आएगी। बेन और ओ उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, पर जॉन की सोच बिल्कुल सही होती है, क्योंकि कार्टेल की बॉस के कहने पर लैडो अब इन तीनों पे नजर रख रहा होता है, और डिनर के बाद वो इन तीनों को एक दूसरे के साथ क्लोज होते हुए भी देखता है। अगले दिन वो अपनी ट्रिप के लिए शॉपिंग करने बाहर जाने लगती है, और जॉन उसके साथ अपने एक बॉडीगार्ड को भेजता है, जिसके जाने के बाद जॉन और बेन एक हाईटेक टीम को बुलाते हैं और अपने सारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस डिलीट करने लगते हैं, ताकि कार्टेल वालों को उनका कोई सुराग ना मिले। और आज रात को ही वो तीनों फ्लाइट लेके अमेरिका से निकल जाएंगे। पर वो जब शॉपिंग करने मॉल के अंदर जाती है, तभी कार्टेल का एक शूटर पुलिस यूनिफॉर्म पहने ओ की कार के पास आता है और उसके साथ आए बॉडीगार्ड को शूट करके मार डालता है। ओ को किडनैप करके लैडो और कार्टेल के लोग अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पहली बार इस कार्टेल की बॉस एलिना को दिखाया जाता है। एलिना एक रूथलेस कार्टेल बॉस होती है, जो अपनी बेटी के सिवाय किसी की जान की वैल्यू नहीं करती, पर उसकी बेटी जो अभी रिसेंटली अमेरिका आई होती है, वो उससे कभी ठीक से बात नहीं करती और हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है। एलिना जॉन और बेन को कॉल करती है और अपने कंप्यूटर के सामने आने को कहती है, जहां वो ओ को देखते हैं जो अब कार्टेल के कब्जे में है, और एलिना का इशारा मिलते ही कार्टेल वाले ओ को थप्पड़ मारते हैं और बेन और जॉन पैनिक करने लगते हैं। वो दोनों ओ की जान के बदले में एलिना का हर काम करने को मान जाते हैं, जिसपे वो जॉन को अपने मुंह के अंदर पिस्टल डालने को बोलती है, और वो ऐसा ही करता है। और एलिना कहती है कि आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे, इसीलिए अब शहर या देश छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। एलिना बेन को एक एड्रेस देती है और अपना ढेर सारा वीड यहाँ डिलीवर करने को बोलती है, और एश्योर करती है कि जब तक वो दोनों उसके लिए काम करते रहेंगे तब तक वो सेफ रहेगी। और वो दोनों फौरन एक वैन भर के उस एड्रेस पे जाने लगते हैं। रास्ते में ये दोनों अपने पीछे चल रही एक पुलिस कार को नोटिस करते हैं, और जॉन हथियार रेडी करने लगता है, क्योंकि ये इस वक्त ड्रग्स के साथ अरेस्ट नहीं हो सकती। पर वो पुलिस कार आगे निकल जाती है और ये दोनों टाइम पे डिलीवरी कर देते हैं। इसके बाद एलिना का इन्हें फिर से कॉल आता है और वो इनसे ऐसे ही अपने लिए काम करते रहने को बोलती है, और कहती है कि अगर सब ठीक रहा तो उसके कार्टेल वाले 1 साल में ओ को छोड़ देंगे। एलिना की बात मानने के सिवा इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो जब चाहे तब इन्हें और ओ को मरवा सकती है। इसीलिए ये दोनों एलिना से ज्यादा बहस नहीं करते। उधर हम ओ को देखते हैं, जो कार्टेल की कैद में होती है, और वो कैमरे की तरफ देख के एलिना से खुद को छोड़ने की भीख मांगती है, पर एलिना उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। बेन और जॉन फिर से डेनिस से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें एलिना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम उसे मार सकें, पर डेनिस कहता है कि एलिना एक कार्टेल की बॉस है और तुम में से कोई उसे टच भी नहीं कर सकता, जिसपे जॉन एक चाकू डेनिस के हाथ में घुसा देता है और कहता है कि हम ओ को बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, और अगर तूने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम तुझे भी एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि अपने बिजनेस में से जितना भी पैसा हमने आज तक तुझे दिया है उस सब का एविडेंस भी हमारे पास है।
डेनिस समझ जाता है कि ये दोनों कितनी सीरियस हैं और वो अपने एक जूनियर को बोल के एलिना और उसके कातिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो 2 फ्लैश ड्राइव के थ्रू बेन और जॉन को लाके देता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये दोनों एलिना के कातिल पे नजर रखने लगते हैं और इन्हें पता लगने लगता है कि एलिना के आदमी ड्रग्स और पैसों को कहाँ रखते हैं, पर अभी भी इन्हें ओ का कोई सुराग नहीं मिलता। बेन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो स्पिन से पूछता है कि इस वक्त हमारे अकाउंट्स में टोटल कितने पैसे पड़े हैं, और स्पिन कहता है कि सब कुछ मिला के अराउंड $8 मिलियन होंगे। और बेन जॉन से कहता है कि अगर हम एलिना को इस पूरे साल का प्रॉफिट $8 मिलियन के रूप में पहले ही एडवांस में दे दें और ओ को छोड़ने के लिए कहें, तब शायद वो उसे रिहा कर देगी। बेन एलिना से कांटेक्ट करता है, पर एलिना उनका ऑफर ठुकरा देती है और कहती है कि ओ को छोड़ने के लिए उसे $15 मिलियन चाहिए, और काफी नेगोशिएट करने के बाद बेन इस अमाउंट को 13 मिलियन पे लाता है। जिसके बाद जॉन और वो एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि बाकी का पैसा वो एलिना से ही लूटेंगे, क्योंकि अब वो जानते हैं कि एलिना के पैसे और ड्रग्स के वेयर हाउसेस कहाँ हैं। जॉन अपने आर्मी के फ्रेंड्स को भी बुलाता है और वो बेन के साथ मास्क से अपना चेहरा ढक लेते हैं और एलिना के आदमियों के आने का वेट करने लगते हैं, और उनके आते ही जॉन अपने साथियों के साथ उन पर अटैक कर देता है और उसके फ्रेंड्स एलिना के कातिल की कार्स को भी ब्लास्ट में उड़ा देते हैं। और इस अटैक में एलिना के 7 आदमियों को मारने के बाद जॉन कातिल के पैसों से भरे 2 बैग्स लेके भाग निकलता है। इतनी पास से गन फाइट और वायलेंस देख के बेन उल्टी कर देता है, पर जॉन उसे संभालता है और उसके साथ उस जगह से भाग निकलता है। उधर लैडो एक आर्गुमेंट के बाद अपनी वाइफ को पीट रहा होता है जब उसे कातिल के आदमियों का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उनके आदमियों को मार के किसी ने उनके पैसे लूट लिए हैं। और लैडो फौरन उस जगह जाता है और उसका पहला डाउट बेन और जॉन पे ही जाता है, पर वो एलिना को इस अटैक के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसका इरादा सारे एविडेंसेस मिलने के बाद बेन और जॉन को एलिना के सामने लाके मारने का होता है। उधर ओ, जिसे रोज नशा करने की आदत होती है, वो एलिना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी कुछ चाहिए और एलिना उसके लिए कुछ कोकेन भिजवाती है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स जेमी और लैडो के साथ बेन से मिलता है और उसे अपने आदमियों पे हुए अटैक के बारे में बता के उसका रिएक्शन देखता है, और बेन बिल्कुल शॉक एक्ट करता है और एलेक्स भी लैडो से कहता है कि हम पे अटैक करना इनके बस की बात नहीं है और जरूर हमारे राइवल कातिल के एजुल ने हम पे अटैक करवाया होगा। उधर एलिना के भेजे हुए ड्रग्स को लेके जब ओ नशे में होती है, तब लैडो उसकी हालत का फायदा उठाता है, जिसके बाद एलिना के ऑर्डर्स पे वो ओ को लेके उसके घर आता है, क्योंकि एलिना आज मेक्सिको से अमेरिका जाने वाली है और वो ओ को भी अपने साथ लेके जाएगी ताकि 13 मिलियन लेके उसे बेन और जॉन को वापस दे सके। तभी उसे पता लगता है कि उसके 7 आदमियों को मार के उनके पैसे लूटे गए हैं, और वो लैडो को ये बात छुपाने के लिए पब्लिकली चांटा मारती है। इस इंसिडेंट से लैडो एलिना की रिस्पेक्ट करनी बंद कर देता है और सबके जाने के बाद एलिना ओ के साथ बैठ के खाना खाती है और दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एलिना ओ से कहती है कि बेन और जॉन तेरी बेहद केयर करते हैं, पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि 2 लड़के एक लड़की को कैसे शेयर कर सकते हैं। उधर स्पिन की हेल्प से बेन और जॉन एक प्लान बनाते हैं और बड़े बैंक ट्रांसफर्स दिखा के अपनी चोरी का सारा ब्लेम कातिल के उस अकाउंटेंट एलेक्स पे डाल देते हैं, और यही बैंकिंग डिटेल्स बेन लैडो से भी शेयर करता है। और ये न्यूज मिलते ही लैडो कुछ आदमियों के साथ एलेक्स को उठा लेता है और उसे चेन से बांध के बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, और ये सब देखने के लिए वो बेन को भी वहां बुलाता है। वो भी एलिना के कंप्यूटर के थ्रू ये सब देख रही होती है और लैडो उसे मारने का काम बेन को देता है, ये जानते हुए भी कि बेन वॉलेंस नहीं देख सकता। और ओ के लिए बेन एलेक्स को आग लगा देता है और सबके सामने एलेक्स जल के मर जाता है, और बेन की हालत देख के वो भी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में लैडो डेनिस के घर आ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले डेनिस ने एलिना और उसके कातिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस डेटाबेस में सर्च करी थी और वो उसे धमकाने लगता है। पर ये बात डेनिस को पर्सनली हर्ट कर जाती है और अब वो एलिना और उसके कातिल को खत्म करने का मन बना लेता है। डेनिस सीधा जॉन और बेन के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे तुम ये लड़ाई जीत सकते हो, पर इसके बदले में मुझे $3 मिलियन चाहिए। और एलिना को 13 मिलियन पे करने की जगह वो दोनों उसे 3 मिलियन पे करने को मान जाते हैं। डेनिस इन्हें कहता है कि एलिना कल ही मैक्सिको से यहाँ आई है और वो बार बार यहाँ इसलिए आती है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी यहाँ पढ़ती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, और अगर उसकी बेटी तुम्हारे हाथ लग जाए तो वो उसके बदले में ओ को जरूर छोड़ देगी। जॉन और बेन एलिना की बेटी को ढूंढ निकालते हैं और उसे उसके अपार्टमेंट से किडनैप करके ले जाते हैं।
अब अपनी बेटी के बदले एलिना ओ को छोड़ने के लिए तुरंत मान जाती है और बेन और चॉन उसे इस एक्सचेंज के लिए एक डेजर्टेड एरिया में बुलाते हैं और चॉन यहाँ अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता है जो स्नाइपिंग पोजीशन ले लेते हैं, पर वहाँ कोई शूट आउट नहीं होता और एलिना अपनी बेटी के बदले ओ को छोड़ देती है। पर सेम टाइम पे डेनिस FBI एजेंट्स और पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है और एलिना अपना पहना हुआ डायमंड का नेकलेस दे के अपनी बेटी को वहाँ से भगा देती है। लैडो एलिना को वहीं छोड़ के भाग निकलता है और पुलिस एलिना को अरेस्ट कर लेती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बेन और चॉन के वीड और हथियारों को कार्टेल का बता के डेनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एलिना को अरेस्ट करने का सारा क्रेडिट उसे मिलता है और बेन और चॉन को पुलिस इन्फॉर्मर्स बता के छोड़ दिया जाता है। लैडो भाग के मेक्सिको वापस चला जाता है और एजुल के साथ अपना खुद का एक कार्टेल बना लेता है और फाइनली ओ के साथ बेन और चॉन अमेरिका छोड़ के एक एशियन कंट्री में सेटल हो जाते हैं। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।